पोषण में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आर्थराइटिस का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप या आपके कोई संबंधी अगर आर्थराइटिस से परेशान हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कैसे घर बैठे बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के, सिर्फ कुछ खान पान में बदलाव करके और लाइफस्टाइल में छोटा चेंजेस करके अपने आर्थराइटिस को कैसे कम कर सकते हैं, ये आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्थराइटिस होता क्या है। हड्डी या जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस कहते हैं। हमारी हड्डियों में अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाए, या फिर कि अगर हमारे जोड़ों में सूजन या इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं अगर वो हो जाए, तो ये जोड़ जब हिलते हैं, किसी कारण से मुड़ते हैं, तो इनमें दर्द होता है, तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी या जोड़ों में दर्द है, चाहे वो हाथ में हो, पैरों में हो, पीठ में हो, कंधों में हो, तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। ये किन कारणों से होता है? सबसे पहले है जेनेटिक कारण, यानी कि अगर आपके पापा मम्मी, दादा दादी या नाना नानी या आपके परिवार में किसी को हो, तो आपके आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है अधिक वजन का होना। हमारा हड्डी हमारे शरीर में एक स्टैंड की तरह होता है। जिस तरह एक स्टैंड में अगर ज़रूरत से अधिक वजन हो जाए तो वो उसे संभाल नहीं पाता, उसी तरह अगर हमारा वजन ज़रूरत से अधिक बढ़ जाए तो हड्डियां उसका बोझ बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाते हैं, हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है और हमें आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। तीसरा है एसिडिटी का अधिक होना। अगर हमारे शरीर में पित्त यानी एसिड अगर ज़्यादा बनेगा तो वो कैल्शियम को हड्डियों से खींच लेता है, जिसके कारण हड्डियों में नेचुरली कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं और हमें आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। चौथा है विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम अच्छे से हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और कैल्शियम की मात्रा नेचुरली कम हो जाएगी और आर्थराइटिस की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा है बहुत आरामदायक जीवन का जीना। जब हम बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो कैल्शियम को हड्डियों तक अच्छे से पहुंचा नहीं पाता, जिसके कारण कि हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और हमें आर्थराइटिस हो जाती है। अब इसके इलाज की बात, सबसे पहले हमें 20 मिनट तक सनशाइन में रहना है। आप 20 मिनट से 30 या 40 मिनट भी कर सकते हैं। सुबह का समय धूप पाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय धूप काफ़ी हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जो हमारे शरीर को सुहाता है। तो सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। आप खान पान की ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको विटामिन डी नेचुरली दे पाए, लेकिन अगर आप धूप में रहते हैं तो नेचुरली आपके शरीर में विटामिन डी मिलता है, इसीलिए हम धूप को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी इज इक्वल टू सनशाइन। दूसरा है हेल्दी वेट को मेंटेन करना। जब आप वजन को कम करते हैं तो हड्डियों में लोड कम होता है, जिसके कारण हड्डियों का एफिशिएंसी बढ़ता है, उनके काम करने की क्षमता बढ़ती है और जब हड्डियां काम ज़रूरत से ज़्यादा करती हैं तो आर्थराइटिस अपने आप कम होने लग जाता है। तीसरा है खान पान में बदलाव। खान पान में बदलाव के दो मुख्य रूप हैं, एक है क्या हम नहीं खाएं और दूसरा है क्या हम खाएं। जब बात है क्या नहीं खाने की, तो आपको जो शीत पदार्थ की चीज़ें हैं जैसे कि चावल, बीरी दाल, राजमा, आलू, भिंडी, अरबी, ये आपको नहीं खानी चाहिए। जो आपके शरीर में बहुत एसिड बनाते हैं, जैसे कि बहुत तीखे मसाले वाली चीज़ें, मसाले और तेल की कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें, ये आपको कम खाना चाहिए। तीसरा है रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो हड्डियों तक कम हो जाता है और कैल्शियम नेचुरली हड्डियों तक पहुंच नहीं पाता, तो इसीलिए हमें रिफाइन ऑयल भी कम खाना चाहिए। अब बात है क्या खाएं। अगर हम सीरियल्स और ग्रेन्स की बात करें तो बाजरा, जवार और रागी, इन तीनों में ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो नेचुरली आपके बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इम्प्रूव करता है। अगर दाल की बात करें तो स्प्राउटेड ग्रीन मूंग, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है। ये कैल्शियम ऐसा है जो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो पाता है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे मेथी पत्ता, एमरंथ लीव्स, जिसे हम देसी साग भी कहते हैं, ये आप खा सकते हैं।
बीट जिसे हम ग्रीन बीन्स कहते हैं, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम बीट खाते हैं और 3 ग्लास दूध पीते हैं तो आपको एक ही बराबर कैल्शियम मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि बीट में कितनी मात्रा में कैल्शियम होता है। फल की बात करें तो सभी मेलन्स जैसे कि वाटरमेलन, हनी ड्यू या फिर कि मस्क मेलन, इन सभी में अच्छे मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ सभी बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इन सभी में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम दूध या दूध से बनी चीज़ें की बात करें तो दूध, दही, पनीर, छेना, इन सभी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में है। अगर आपके शरीर में पित्त बहुत बनता है तो आप मिल्क मत लीजिए, इंस्टेड आप दही का सेवन कीजिए। अगर आप नट्स या सीड्स के शौकीन हैं तो नट्स में आप आलमंड्स, ब्राज़ीलियन नट्स और कैश्यू नट्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्राज़ीलियन नट्स में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है जो अगेन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये विटामिन डी के भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सीड्स में चिया सीड्स और मेथी सीड्स, ये दोनों आपके शरीर में कैल्शियम के लेवल को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। इन सभी खान पान की चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो एग वाइट बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके शरीर में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए। चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये ब्लड हमारे शरीर में हड्डियों तक कैल्शियम को ले जाने का काम करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है, ये आपको करना ही चाहिए, जिससे नेचुरली आपके बोन तक कैल्शियम पहुंचेंगे और ये कैल्शियम आपके हड्डियों के अंदर जाएंगे और आपके शरीर में आर्थराइटिस के सिम्टम्स को नेचुरली कम करेंगे। और पांचवा है स्ट्रेस लेवल को कम करना। जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो स्ट्रेस लेवल को जब आप कम करते हैं तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये ही कैल्शियम के डिपोजिशन में हेल्प करता है। तो आपको स्ट्रेस लेवल को नेचुरली कम करना है। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले है योगा। योगा में आप ताड़ासन, तीर्यक ताड़ासन और शवासन कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करने में बहुत हद तक लाभकारी है। दूसरा है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ये ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है और उसके साथ साथ कैल्शियम का फ्लो हड्डियों तक भी बढ़ता है, जिसके कारण नेचुरली कैल्शियम हमारे हड्डियों तक पहुंचता है। और कैल्शियम का लेवल जब इंप्रूव होता है तो हड्डियों में जान आ जाती है और हड्डियां अपना काम अच्छे से करने लग जाते हैं। और तीसरा है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जब हम बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग का फोकस उस बैलेंसिंग एक्सरसाइज में रहता है। हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, जिसके कारण हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तब हमारा आर्थराइटिस नेचुरली कम होता है। इन सब तरीकों को अपनाकर आप नेचुरली अपने शरीर में विटामिन डी के लेवल को बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपने जोड़ों से इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं और नेचुरली आर्थराइटिस के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। आप इसे लंबे समय तक अपनाइए और देखेंगे कि आपका आर्थराइटिस का सिम्टम्स एकदम गायब हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो आप सोचेंगे कि मेडिसिन से ज़्यादा तो फूड मेरे शरीर में काम दिया, क्योंकि हिपोक्रेट्स जो बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा है लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। मतलब आप खाना को ऐसे खाइए कि वो आपके शरीर में मेडिसिन की तरह काम करे, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से खान पान खा के कुछ दैनिक शैली में बदलाव करके अपने आर्थराइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।